हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 7 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स के जो सेक्शंस है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोगों को बता दें कि जो बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के जो रूल्स थे उसको हमने डिस्कस कर लिए हैं। वो प्लेलिस्ट है, आप उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ओके, और जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसे आप मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी जैसे मोटर व्हीकल्स होते हैं उसको आपको मेंटेन करके रखना है, किस तरह से मेंटेन रखना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस है। ओके, तो सेक्शन 109 है जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। तो जो व्हीकल्स होते हैं उसमें मेंटेन करना है या कंस्ट्रक्शन क्या हुआ उसके जनरल जो क्या प्रोविजन है वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस है। तो सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि जो भी व्हीकल्स है, एवरी मोटर व्हीकल्स को मेंटेन रखना है ऑल द टाइम अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द पर्सन ड्राइविंग द व्हीकल्स। मीन्स कि जो व्हीकल्स चला रहे हैं, जो ड्राइवर है, उसके कंट्रोल में व्हीकल्स होना चाहिए ताकि कोई भी तरह का पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, सब सेक्शन 2 इसमें जो बात कही गई है कि जो मोटर व्हीकल्स है, ओके, सारे एवरी मोटर व्हीकल हैव राइट हैंडेड स्टीयरिंग कंट्रोल। ओके, सारे जो इंडिया में आप देखते होंगे जनरली, आप जो भी देखते होंगे व्हीकल्स उसमें आप अगर ये फॉरवर्ड है तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में स्टीयरिंग रहता है, यहाँ पे ड्राइवर के बैठने की जगह रहती है और यहाँ पे राइट हैंडेड स्टीयरिंग कंट्रोल होता है। ओके, अगर राइट हैंडेड स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं रहता है तो उसके लिए जो कंपनी बनाती है उसको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा, डिवाइस के द्वारा उसको प्रिस्क्राइब करना होता है कि हाँ ये लेफ्ट हैंडेड स्टीयरिंग कंट्रोल है। ओके, ये चीज़ें दर्शाना होता है। सब सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी जैसे कोई स्टैंडर्ड है पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए इस तरह के कोई स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है तो उसके लिए एक ऑर्डर पब्लिश करेगी ऑफिशियल गजट में और मैन्युफैक्चरर को मतलब नोटिफाई करेगी, उसको इंस्ट्रक्शन देगी कि आपको ये स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है। जैसे अभी इंडिया में BS6 आ गया है तो ये जो है मतलब जो इन्वायरमेंट को देखते हुए BS6 जो पॉल्यूशन एमिशन को देखते हुए BS6 लॉन्च हुआ है तो आपको ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो ये चीज़ें ऑफिशियल गजट में सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम निकालती रहती है कि हाँ ये स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है, तो उस तरह से मैन्युफैक्चरर उस पर काम करती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 110 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स बना सकती है किस किस चीज़ों पे, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो जो गाड़ी होते हैं उसके चौड़ाई क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा, उस ओवर हैंगिंग कितना हो सकता है, ओके, लोड कितना कैरी कर सकता है, तो ये सब चीज़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। साइज, नेचर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ऐसा नहीं कि आप व्हीकल्स को मतलब कि आपने उसमें कोई सुविधा दिया और इस तरह की सुविधा देकर आप बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स कर सकती है। मतलब ऐसा होगा कि आपको कोई नुकसान ना हो, इस तरह से मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा, कंडीशन ऑफ टायर क्या होना चाहिए, ब्रेकिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, स्टीयरिंग गियर किस तरह से होने चाहिए, तो ये सब चीज़ों पे रूल्स बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स कि स्टीयरिंग गियर है तो गियर किस तरह से होना चाहिए, ब्रेक है तो ब्रेक, अब न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के ब्रेक्स आने लगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए या कोई भी पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए कहेगी इस मैन्युफैक्चरर को आप इस तरह के ब्रेक को अब लगाना है आपको, या जो पुराने ब्रेक्स है उसको रिमूव करके न्यू ब्रेक, न्यू सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी के जो भी ब्रेक्स हैं वो आपको लगाना है। ये सब चीज़ों पे रूल्स बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, जो सेफ्टी ग्लासेस हैं, ओके, टिंटेड सेफ्टी ग्लासेस जो आप ग्लास देखते हैं जो विंडो में लगा रहता है, तो वो सब में कितने
ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। सिग्नलिंग एप्लियंसेस, लैंप्स, रिफ्लेक्टर्स, ये सब चीज़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। गवर्नर्स पे कि कितना, मतलब कि आप स्पीड ज़्यादा बढ़ाइएगा तो आपको जो ईंधन का सप्लाई होता है वो आपका कट आउट हो जाए, ताकि आपका स्पीड मेंटेन रहे। इस तरह से गवर्नर्स पे भी रूल्स बना सकती है। क्या इमिशन होना चाहिए, स्मोक, आपका जो पॉल्यूशन, स्पार्क, एसेस, ये सब चीज़ें पे रूल्स बनाएगी। जो नॉइज है कि इस तरह से नॉइजी आप व्हीकल्स को नहीं चला सकते हैं। इस तरह से सेफ्टी बेल्ट्स है, मिनिमम कितने सेफ्टी बेल्ट्स आपको लगाना है मैन्युफैक्चरर को, हैंडल बार्स, मोटरसाइकिल, ये सब चीज़ों पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। ओके, तो आप लोग इसे एक बार देखें। ओके, इंस्टॉलेशन ऑफ कैटलिस्ट कन्वर्टर्स इन द क्लासेस ऑफ व्हीकल्स टू बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, ये सब चीज़ें, वारंटी आफ्टर सेल ऑफ व्हीकल एंड नॉर्म्स देयर, मीन्स कि जैसे कोई भी व्हीकल्स है, अगर व्हीकल्स में वारंटी अगर कोई कंपनी नहीं दे रही है तो क्या होगा कि जैसे मैन्युफैक्चरर उसको एक नॉर्म्स है, एक सेफ्टी प्रोसेस है, सेफ्टी जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके व्हीकल्स को नहीं देगी। ओके, तो उसे पता है कि वारंटी देना है, तो खराब हो जाएगा तो वारंटी हमें ही देना होगा। तो इस तरह से सरकार डिसाइड करेगी हाँ आप 1 ईयर की वारंटी, 6 मंथ की वारंटी आपको देना है, ताकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन है। कोई भी तरह के जो आप इमिशन देख रहे हैं पॉल्यूशन के, वो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। ओके, जितने भी रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर बनाएगी, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी रूल्स है, तो उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी वो कंसल्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो डील करती है इन्वायरमेंट को। ओके, इन्वायरमेंटल को जो डील करती है, जो चीज़ पॉल्यूशन पे काम करती है, जो मिनिस्ट्री, उससे कंसल्ट करके वो रूल्स बनाएगी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है सब सेक्शन 3, एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, अगर जो भी चीज़ें हम सब सेक्शन 1 में पढ़े, ओके, जो रूल्स बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो एग्जम्प्ट कर सकती है किसी मोटर व्हीकल्स को, या इस चैप्टर्स के जितने भी प्रोविजन है उसको एग्जम्प्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जम्प्ट कर सकती है। कोई जो भी कंडीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो सबसेक्शन 1 में हम लोगों ने पढ़ा है जो भी रूल्स, तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी किसी व्हीकल्स को या क्लास ऑफ व्हीकल्स को एग्जम्प्ट कर सकती है। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कोई ऑफिशियल मींस कोई सी मिनिस्टर की गाड़ी है, सीएम की गाड़ी है, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, तो उसमें कुछ रूल्स अलग लगा सकते हैं। हाँ, विंडो की ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम रहेगी तो भी चलेगी। इस तरह से एग्जम्प्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई डिफेंस की गाड़ी है तो उसमें कुछ रूल्स में चेंज एग्जम्प्ट कर सकती है ये सब रूल्स को। कोई अगर कोई इस तरह के कोई व्हीकल्स हैं जो डिफेंस में यूज हो रही है और उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा हो रही है, तो इस तरह के चीज़ों पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसे एग्जम्प्ट कर सकती है, जो सबसेक्शन 1 में हम लोगों ने रूल्स को पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है सेक्शन 111 111, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ों पे रूल्स बनाएगी, वो ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सब सेक्शन 1 है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी सेक्शन 110 के सब सेक्शन 1 में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पास पावर है रूल्स बनाने के लिए, उसको छोड़ के कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल के रिगार्डिंग या ट्रेलर पे वो रूल्स बना सकती है। मीन्स कि जो सेक्शन 110 में मेंशन है, जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, उसके अलावा जो भी चीज़ें अगर कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट और मेंटेनेंस पे अगर मोटर व्हीकल अगर उस स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो उस पर रूल्स बना सकती है। और क्या क्या चीज़ों पे रूल्स बना सकती है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगा पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में, प्रोटेक्शन ऑफ पैसेंजर्स अगेंस्ट वेदर, तो ये सब चीज़ों पे रूल्स बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आप लोग देखते होंगे यहाँ पे जो बसेस होते हैं पब्लिक सर्विस व्हीकल बिहार में जो बसें, तो उसमें आप अधिकतर जो सीट्स होते हैं 35% से लेके लगभग 35% सीट रिजर्व होते हैं महिलाओं के लिए। ओके, तो इस तरह से ये सब चीज़ों पे स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है।
ये जो हम लोगों ने जब बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़े थे कि किस तरह से रूल्स, क्या क्या रूल्स होते हैं, ये जो हम लोगों ने मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़े थे। आज हम लोगों ने चैप्टर 7 के सारे जो सेक्शन थे, 3 ही सेक्शन थे, उसे डिस्कस कर लिया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।